जी, मत पेटियों में भाग्य का फैसला हो रहा है। कितने आशान्वित हैं रिजल्ट को लेकर? जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी और हमको मिल रहा है और हम चुनाव अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। 2 फेज़ के जो चुनाव हुए थे, मतदान का प्रतिशत कम आंका जा रहा था। अभी जो हमने अब तक देखा, जैसे आप भी अभी बात कर ही रहे थे कि मतदान का प्रतिशत अभी ठीक-ठाक जा रहा है, खासकर हमारे लोकसभा में। तो ये जो मतदान का प्रतिशत ठीक-ठाक जा रहा है, क्या मानते हैं किस तरफ रुझान जाएंगे? जनता परिवर्तन चाहती है और देख चुकी है वर्तमान सरकार का और वर्तमान सांसद के कामकाज। जनता को निराशा हाथ लगी है और जनता परिवर्तन चाह रही है। कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी हैं साहू जी इस बार, जो टच करते हैं लोगों को? और जब आप फील्ड में जाते हैं तो लोगों के मन में अपेक्षाएं दिख रही हैं उन मुद्दों के प्रति, क्या हैं वो मुद्दे सर? मुद्दे बहुत से हैं। पहला तो महंगाई, दूसरा बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। और आपका जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, हम भिलाई में बैठे हैं, इसका मुद्दा भी वहाँ के श्रमिकों का, वहाँ के ठेका श्रमिकों का और भी लोगों का जो मुद्दा है, और सेक्टर 9 का अस्पताल है, ये सब स्थानीय मुद्दे ये भी बहुत हावी है। और साथ ही साथ जो आरक्षण और संविधान का जो मुद्दा है, इसको बचाना है, ये जनता के बीच में एक अलग ही माहौल है। इस बार चुनाव में से हर बार होता है, इस बार चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं बड़े तीखे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी भी इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि क्या बातें कह जा रहे हैं, क्या कहेंगे उन सब बारे में? सत्ता में रहते हुए लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इससे यानी निराशा वाली क्या बात हो गई? जो सत्ता में है वो काम क्या किए उसके आधार पे वोट मांगना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। आप अभी 10 साल आपका रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना, आपने क्या किया है। और रोजगार देने में नाकाम रहे आप। महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों को उसकी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप निश्चित तौर पे फेल हो, असफल हो। साहू जी, जीतने के बाद आपने जो पूरा अभी क्षेत्र देखा है, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं, तो क्या पहला काम किस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको लगती है दुर्ग लोकसभा में? दुर्ग लोकसभा में युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे मुहैया कराया जाए, क्योंकि एजुकेशन हब है भिलाई और दुर्ग। अब एजुकेशन हब को बरकरार रखने के लिए आपको रोजगार के अवसर भी तलाशनी होगी। इस पे योजना बनाने की काम है, ज़रूरत है। साहू जी, आप बीएसपी का मुद्दा उठाते हैं, पर मुझे एक चीज़ और लगती है कि लगातार प्रबंधन ने यहाँ पर संख्या कम की है। जो नागरिक कर्मचारी होते हैं, स्थायी कर्मचारी, ठेका श्रमिक बढ़ा दिए गए हैं, एक वो भी मुद्दा है। क्या इस ओर ध्यान देंगे साहू जी? ठेका श्रमिकों को 26,000 रुपये मिलना चाहिए, ऐसे उनकी मांग है और मिलना भी चाहिए। वैसे ही अब स्थायी नियुक्ति भी होनी चाहिए, उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि जो पढ़े लिखे हमारे युवा साथी इधर उधर भटक रहे हैं और दूर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। जब इतना बड़ा प्लांट यहाँ है तो स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना चाहिए। क्या मानते हैं कितना जीत का अंतर होगा साहू जी का? अच्छे वोटों से जीतेंगे। अभी तो मतदान का प्रतिशत आने दो, फिर और अच्छे से बताएंगे। कुछ आंकड़ा लगभग? अच्छे वोटों से जीतेंगे। शाम तक बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।